सुभान अल्लाह, जोर से बोलें। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पन्हा अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, कत्ले हुसैन असल में मर्दे यजीद है। और हम तो यूं कहते हैं जिक्र हुसैन, कत्ले हुसैन नहीं, जिक्र हुसैन। जब तक कयामत नहीं आएगी, जब जब हुसैन का जिक्र होगा, कभी यजीद मरेगा, कभी यजीद के मानने वाले मरेंगे। तो जिक्र हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बात कुछ और नहीं, 61 हिजरी में करबला हुई थी, आज 1447 हिजरी है, तकरीबन 1380 साल हो गए करबला को हुए। मगर बात क्या है, 1380 साल के बाद भी जब जब मुहर्रम का चांद दिखता है, तब तब दीवाने हुसैन अपने अपने घर से बाहर निकल के आकर के बैठ जाते हैं और हुसैन पाक की महफिल सजा करके ये बता देते हैं, हुसैन आप कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। यजीद 1400 साल पहले मर गया था, आज भी मुर्दा है और कयामत तक मुर्दा रहेगा। हुसैन ना आपका जिक्र मरा है, ना आपके चाहने वाले मरे हैं। जब तक कयामत नहीं आएगी, ना हुसैन का जिक्र मिटेगा, ना हुसैन के चाहने वाले मिटेंगे। इसलिए तो कहा था अल्लामा जौहर ने, क्या कहा था कि साहब जिक्र हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है। तवज्जो चाहता हूँ, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर करबला के बाद, हर करबला क्या, करबला तो एक ही हो गई, करबला तो एक थी ना, बोलो उसके बाद कभी करबला हुई? करबला कहाँ हुई है जरा बताओ, हैं? अल्लाह सलामत रखे। कहाँ हुई है, कहाँ हुई है? रहमानी साहब कहाँ हुई है? जोर से बोले, रहमानी साहब बोलेंगे, अब सुनो, कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? इराक में। कहाँ हुई है? हाँ, बगदाद एक शहर है, इराक एक मुल्क है। बगदाद राजधानी है, यानी एक शहर है बगदाद। ईरान एक मुल्क है ना। और उसी मुल्क में एक शहर का नाम बगदाद भी है, एक शहर का नाम नजफ भी है और एक शहर का नाम करबला भी है। तो करबला कै बार हुई? एक बार। जोर से बोलो, एक बार। और जोर से बोलो। अब जब करबला सुनना है शरीफ भाई, तो कपड़े भी पहनना कल से, है ना। सुने तो सुभान अल्लाह। तो हमारा हक है, हमने कह दिया, आप लोग का हक नहीं है, इसलिए भाई कि वो बड़े हैं। हाँ, उसमें गर्मी बहुत ज्यादा थी तो उन्होंने कहा मौलाना को तो सुन नहीं है, मौलाना तो अपने ऐसे ही चले चलो। तो अब हम भी परसों से यही करेंगे, आप भी हमारे अपने ऐसे ही चले चलो। वहाँ तो पहन के ही आएंगे भाई। तो सब लोग पता क्या कहेंगे मालूम? हजरत सुनो, या तो कपड़े पहन के आओ या तो पीछे बैठ। अल्लाह सलामत रखे। ये मोहब्बत नहीं, वो बाकी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये जब भी ठेला लेके घर से निकलते हैं ना, और अगर हम देख भी न रहे ना इनको, तो ये जोर से कहेंगे हजरत अस्सलाम वालेकुम, ताकि हमारी नजर पड़ जाती है। अल्लाह ताला मोहब्बत सलामत रखे। बात चल रही थी, क्या चल रही थी? हाँ, इस्लाम जिंदा होता है तो हर करबला के बाद, यानी इसका मतलब क्या हर साल करबला होती? नहीं, करबला एक हुई, अब उसके बाद करबला नहीं होगी, कयामत तक नहीं होगी। तो साहब जौहर साहब ने ये शेर कहा तो गलत कहा क्या? नहीं, गलत नहीं कहा। उन्होंने दौरे हाजिर को लेकर के कहा कि करबला तो एक बार हो गई, मगर आज भी यजीद जिंदा है। कभी हुसैन के नाम से रोकते हैं, कभी ताजिए के नाम से रोकते हैं, कभी जलसे के नाम से रोकते हैं, कभी खिचड़े के नाम से रोकते हैं, कभी शरबत के नाम से रोकते हैं, कभी लंगर के नाम से रोकते हैं। तो जब जब हुसैनी लंगर करेंगे, जब जब हुसैनी शरबत बनाएंगे, जब जब हुसैनी जिक्र हुसैन करेंगे, जब जब हुसैनी
साल हुसैन का परचम लहराता नजर आएगा। हर साल हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। हम क्यों करते हैं? अच्छा एक बात और है, हमारे अब्बा मरे 2, 4, 10 साल के बाद भूल गया आदमी। वो लोग गलत तो नहीं कह रहे, खानदान वाले मरे 2 साल 10 साल के बाद आदमी भूल गया। अगर वाले हुसैन, हमने तो अपने घर के बच्चों को बताया भी नहीं कि आप हुसैन हो। बोलो जोर से। है मुसलमानों पास टाइम ही नहीं है कि बताएं, वो तो जोनी जोनी यस पापा बताते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। बोलो जोर से, यही तो बताते तुम लोग के हुसैन कौन थे, दिल में हाथ रख के बताओ। नहीं बताते। करबला में कितने थे, नहीं बताते। मगर वाले हुसैन आपकी करामत आज भी जाहिर है। घर वाले ना बताएं मगर बच्चे ताजिया दे के समझ जाते ये हुसैन का है, ये हुसैन के मानने वालों का है, ये सदका है इमाम हुसैन का और कयामत तक रहेगा। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। ऐ उरई के लोगों, ये बात सोच लो, आंधी आए, तूफान आए, कोई भी दुश्वारी आए, यहाँ से पैगाम लेकर के उठो। घर में खाने को नहीं होगा, भूखा रहना पसंद करेंगे मगर हुसैन का जलसा बंद होना पसंद नहीं करेंगे। हम भूखे रहेंगे मगर हुसैन का जलसा जैसे आज कराया है, जब तक जिंदा रहेंगे हमेशा कराते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग तवज्जो है ना। जिनको अली के दर से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मिला मगर उसे मौला नहीं मिला। काफिर बता रहे हैं वो हैदर के बाप को, जिनको खुद अपने बाप का शजरा नहीं मिला। नारे हैदरी। और एक शेर में पढ़ूं साहब, सुने। खुदा जिसे जो कमाल देता, जोर से बोले, अरे मोबाइल भी खोलें और इसे स्टेटस पे लगाएं सुबह और लोगों को जलाएं और बताएं कि हम हुसैनी हैं। क्या है? जोर से बोलो, क्या है हम? क्या है हम? जोर से बोलो, क्या है? हाँ, पूरे फिजा में हुसैन हुसैन कह दो। चलो जोर से बोले, हुसैन 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 हुसैन, हक 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 हुसैन। बता दो यजीदियों को, न कल तुम्हारे बाप से डरे थे, न आज तुम्हारे बाप से डरे हैं। जिक्र हुसैन करेंगे हर चौक पर और यजीद मेरे जूते की नोक पर। जिक्र हुसैन करेंगे हर चौक पर, यजीद मेरे जूते की नोक पर। तवज्जो है। खुदा जिसे इज्जो कमाल देता है, क्या देता है? खुदा जिसे इज्जो कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। खुदा जिसे इज्जो कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। और परखना जिसको भी हो उससे या हुसैन कहो। अरे ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। करबला की बात करें, सुनो, हम और आप तो सिर्फ पैसा निछावर करते हैं। हम और आप तो जो है ना लंगर बांटते हैं। हम और आप जो है ना कभी खिचड़ा बांटते हैं। हम और आप जो है ना कभी शरबत बांटते हैं। हम और आप जो है ना कभी बिरयानी बांटते हैं। आओ करबला चलते हैं। आओ हुसैन, आपने करबला में क्या बांटा? तो हुसैन कहते हैं मैंने करबला में कभी असगर को बांटा है, कभी ओनो मोहम्मद को बांटा है, कभी कासिम को बांटा है, कभी अब्बास को बांटा है, कभी मुस्लिम बिन सजाब को बांटा है, कभी हुर को बांटा है। ऐ उरई के गयूर मुसलमानों, एहसान मनाओ हुसैन का। हुसैन तुमसे कुछ नहीं मांगते, तुम हुसैन के लिए कभी खिचड़ा
बांटते हो, कभी शरबत बांटते हो, कभी बिरयानी बांटते हो, कभी लंगर बांटते हो, मगर हुसैन ने तुम्हारे लिए कभी अपने असगर को बांटा है, कभी अकबर को बांटा है, कभी ओन मोहम्मद को बांटा है, कभी कासिम को बांटा है। एक तो नहीं बल्कि 72 को बांट करके कयामत तक के लिए इस्लाम को ताजा कर दिया और बता दिया, क्या बता दिया कि हुसैनियों जब जब जरूरत पड़ेगी तो कभी हुसैन करबला में आएगा या तो कभी हुसैन की औलाद करबला में आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आई कि नहीं आई? सोचने वाली बात है हाफिज ताज। हम अगर लड्डू बांट दे कोई कमाल की बात नहीं। आओ सैयद से पूछो कि अपने असगर को यजीदियों के सामने कैसे बांटा होगा। आओ सैयद से पूछो, सैयदा ज़ैनब आई ना हुसैन के पास, भैया मैंने बाबा की हदीस सुनी है, तवज्जो है ना मेरी तरफ, करबला सुनना है ना, सुनो थोड़ी सी झलक बयान करता हूँ। सैयदा ज़ैनब आई आका हुसैन के पास, फरमाती भैया मैंने बाबा की एक हदीस सुनी है, मैंने नाना की एक हदीस सुनी है। फरमाती क्या? फरमाती है कि नाना कहते हैं कि जब कोई मुसीबत आए ना तो अल्लाह की राह में सदका कर दो, अल्लाह मुसीबत टाल देता है। क्या कर दो? सदका कर दो, अल्लाह मुसीबत टाल देता है। हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब मेरे नाना की ये हदीस सच्ची है कि जब कोई मुसीबत आए ना तो अल्लाह की राह में कुछ खर्च कर दो, कुछ सदका कर दो, अल्लाह मुसीबत टाल देगा। ज़ैनब कहना क्या चाहती हो? कहा भाई कुछ सदका कर दे, अब इससे ज्यादा भी मुसीबत आएगी कि कासिम कट गए, इससे ज्यादा भी मुसीबत आएगी कि मुस्लिम बनो सजा कट गए, इससे ज्यादा भी मुसीबत आएगी कि हुर कट गए, इससे ज्यादा भी मुसीबत आएगी कि मौला अली के बेटे कट गए। भाई अब तो सदका कर दे कुछ। नाना की हदीस है कि सदका करने से अल्लाह मुसीबतें टालता है। इतना कहना था ना। हुसैन बोले बहन अब तो कुछ भी नहीं है, सदका तो पैसों से किया जाता है, यहाँ तो पीने के लिए पानी भी नहीं है। अगर पानी होता तो कब से कब उसे ही सदका कर देता। न माल है, न दौलत है, न खाना है, न पानी है, बहन क्या सदका करूं? ज़ैनब बोली भाई वादा करो तो एक बात करूं। कहा क्या वादा? कहा जो मैं सदके को दूंगी उसे कबूल कर लोगे? हुसैन कहते ज़ैनब वादा करता हूं, तो जो दूंगी सदका कर दूंगा। ज़ैनब बोली भाई मेरे दो बेटे और मोहम्मद है, उन्हें अल्लाह की राह में सदका करना। अल्लाह उन्हें अल्लाह की राह में सदका करना। हम करते तो कौन सी बड़ी बात है यार। जनाब इब्राहिम से पूछो इस्माइल को लेकर के चले तो इस्माइल ने कहा था बाबा हाथ बांध लो, मेरे हाथ बांध दो, मेरे पैर बांध दो और आंखों में पट्टी लगा लो कि कहीं छुरी चले और मेरी मोहब्बत में हाथ से छुरी ना छूट जाए। यहाँ पे पट्टी बांधने के लिए इब्राहिम से कहा जाए, इस्माइल हाथ बांधने के लिए कहे, पैर बांधने के लिए कहे, वहां तो पट्टी तो छोड़ो यार, सही से खेमा भी हुसैन के सर पे नहीं था, असगर के सीने में हल्कूम में तीर लगा। हुसैन तुमने सब्र कैसे किया होगा? अकबर के सीने पे तीर लगा, हुसैन तुमने सब्र कैसे किया होगा? अब्बास के बाजू कटे, हुसैन तुमने सब्र कैसे किया होगा? कासिम की जबानी लुटी, हुसैन तुमने सब्र कैसे किया होगा? और मोहम्मद के सर तुम्हारे सामने लाए गए, हुसैन तुमने सब्र कैसे किया गया होगा? ये बताओ सकीना पानी के लिए रोती रही, हुसैन सब्र तुमने कैसे किया होगा? मेरे मुर्शिद अल्लामा नज़मी फरमाते हैं कि कायनात में लोग रुस्तम पहलवान की बात करते हैं कि रुस्तम पहलवान बहुत ताकतवर है, उससे बड़ा कोई पहलवान नहीं। लोग झूठ कहते हैं। अगर रुस्तम भी करबला में होता ना तो हुसैन का सब्र देख करके हुसैन के पैर दबाता नजर आता।
हुसैन से सब्र वाला, अल्लाह अकबर, सब्र वाला, ताकत वाला, है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। एक रिवायत बयान करता हूँ, फिर सलातो सलाम पढ़ते हैं इंशाअल्लाह तबारक ताला, है ना। मुझे अभी 10-12 दिन बोलना है, तवज्जो है कि नहीं तवज्जो है। एक रिवायत बयान करूँ, करबला शुरू हो रही थी तो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो मेरी आवाज आ रही है, सबको आ रही। अगर एक वादा करो कि आप लोग रोज आएंगे प्रोग्राम में, तो आएंगे, रोज आएंगे रोज। देखिए जल्दी आप लोग आ जाएंगे ना, 9:30 बजे तक आप लोग आ जाएंगे ना, तो 12 बजे तक ये फकीर आपको फ्री कर देगा, है ना, इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि 10 रोज होना है। आओ करबला के बारे में जानो कि करबला कैसे हुई और क्यों हुई, है ना। करबला में कौन कौन हुसैन पाक के दामन से लगा, किसने किसने ये कहा कि हुसैन जान चली जाए मगर आपका दामन हाथ से नहीं जाने दें। आज 1400 साल के बाद भी जब भी हुसैन के घर वालों का या हुसैन का नाम आता है ना, तो खुद ब खुद आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और हुसैन के गम में रोना ये हम सब के नबी की सुन्नत है। जोर से बोले, इसकी सुन्नत है, हम सब के नबी की सुन्नत है। तो हम हुसैन की याद में आंसू बहा करके सुन्नी होने की पहचान देते हैं। क्योंकि जो नबी की सुन्नत पर अमल करता है वही सुन्नी है। दाढ़ी रखना ही सिर्फ नबी की सुन्नत नहीं है। क्या कहा, क्या कहा, जोर से बोलो, जोर से बोलो। दाढ़ी रखना ही सिर्फ नबी की सुन्नत, माफ करना भी नबी की सुन्नत है। वकील साहब, माफ करना भी, सलाम करना भी, जोर से बोलो, सलाम करना भी नबी की सुन्नत, माफ करना भी नबी की सुन्नत। मेरी बात समझी मैं जहां तक समझाना चाहता हूं। हाँ, और खुराफात करना यजीद की सुन्नत, यजीद के मानने वालों की सुन्नत। हाँ हाँ, हुसैन पाक ने यजीद से हाथ सिर्फ इसलिए तो नहीं मिलाया था कि वो खुराफात करता था। अच्छा, कुछ यजीदियत के अंश हमारे कौम मुस्लिम के अंदर भी दाखिल हो गए। वो कौन से हैं, हम बताएं कि आप बताएंगे? हैं? हम बताएं? जुआ खेलना, सट्टा खेलना, शराब पीना, लूडो खेलना, अभी हम एक दिन नमाज पढ़ के यहाँ से निकले, हाफिज शहादत साहब ने, कहाँ से निकले थे वो, नहीं, हम लोग एक दिन जुमा पढ़ के निकले। कौन सी मस्जिद से? वो निजामी मस्जिद से ना, रहमानी साहब आप थे, निजामी मस्जिद से हमने नमाज पढ़ी। तो रहमानी साहब कहने, अच्छा इधर अंदर बस्ती बस्ती चलते हैं। तो हम आए जुमे वाले दिन, हमने देखा साहब यहाँ पे फल लगा। काय का लगा था? जोर से बोलो, काय का लगा था? ये मिलाद शरीफ हो रही थी। काय का लगा था? जोर से बोलो। रहमानी साहब कहते चलो चले, हमने कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमने कहा जिन्हें नमाज की फिक्र नहीं है तो मौलाना की फिक्र क्या करेंगे? कोई खुदा न खास्ता ये कहता आप कौन होते, चलो निकलो। सोचने वाली बात है ना कि जुमे के दिन जुआ खेल ले, कोई गैर तो आएगा नहीं तुम्हारे मोहल्ले में। इतने दिन से इस्लाह माशरा हो रहा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे इस मोहल्ले में? सोचने वाली बात। एक बात याद रखो हमेशा,
कि मिंबर पर बैठने वाले इंसान पर यह वाजिब और लाजिम है कि उसको इंसान के औकात और इंसान को आईना दिखाना जरूरी है। उसके अंदर ये डर नहीं है कि प्रोग्राम अगले महीने ये लोग कराएंगे कि नहीं कराएंगे। इसलिए भाई अपनी बात करो, का करने जो कोई जो करे। अगर वाकई में कौम का दर्द है तो ताजिया बनाने से पहले तुम्हें तौबा करना पड़ेगी कि जिन हाथों से ताजिया बनाते हैं उन हाथों में कभी ताश के पत्ते नहीं लेंगे। या रसूलुल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा। वादा करो आज, बोलो सिर्फ दाढ़ी रखना सुन्नत थोड़ी है कि सब हाथ उठाओ कौन कौन दाढ़ी रखेगा। ये भी तो बताओ कि जुआ खेलना यजीद की सुन्नत, शराब पीना यजीद की सुन्नत, लोडू और चौसर खेलना यजीद की सुन्नत, नाच देखना यजीद की सुन्नत। अब बताओ नबी की सुन्नत पर अमल करने की यजीद की। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। वो गिरोहबंदी करना, इन्हें ना बुलाओ उन्हें ना बुलाओ, बोलो जोर से। मैं तो खुला चैलेंज करता हूं, सबको बुलाओ। इसलिए बुलाओ साहब कि कुल्लु मोमिन इख्वा, सरकार फरमाते मोमिन मोमिन का भाई है। तो ये भी तो सुन्नत है कि एकता बनाना। बोलो जोर से, है कि नहीं। वो मुसलमान और वो आलिम बेहतर है ही नहीं जो सिर्फ अपना सोचे। हमसे एक साहब हमारे दोस्त है रियाजुल फौजी,